एक गांव में रमन और रेखा नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों ही बहुत कंजूस और पैसे के लालची थे। एक बार रमन और रेखा दोनों मेले से घूम के आ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़का रोते हुए दिखता है। रमन के मन में दया आ जाती है और वह लड़की के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मेरा नाम सोहन है और मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं। मुझे बहुत जोर भूख लगी है, पर मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे की बात सुनकर रोहन को दया आ जाता है और वह सोहन को कुछ पैसे देकर वहां से जाने लगता है। तभी रेखा रमन से कहती है, अजी क्या कर रहे हो? इतने पैसे क्यों दे रहे हो उस भिखारी को? इस अनाथ बच्चे को देखकर मेरे मन में एक आइडिया आया है। आइडिया? कैसा आइडिया? देखो, जो भी आइडिया देना सोच समझ कर देना। तुम्हारे पिछली आइडिया के कारण पुलिस वाले ने मुझे बहुत मारा था, अब भी शरीर दर्द कर रहा है। रमन की बात सुनकर रेखा बोलती है, तुमको तो फालतू बात के सिवाय कुछ नहीं आता। देखो, मैं कहती हूँ इस बच्चे को हम लोग घर ले चलते हैं, क्योंकि तुम कुछ साल बाद काम कर पाओगे नहीं, तो ये बच्चा ही हम दोनों का बुढ़ापे का सहारा होगा। तुम बात तो बिल्कुल सही कर रही हो। इस बच्चे को क्यों ना हम लोग घर ही ले चलते हैं, यही तो होगा हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा। यह कहकर रमन और रेखा सोहन को अपने घर ले आते हैं और कुछ दिनों बाद सोहन के लिए वह लोग छोटे से समोसे का दुकान खोल देते हैं। सोहन बहुत भोला और मेहनती होता है, जिसके कारण उसकी दुकान चल पड़ती है और जिसके वजह से रमन रेखा दोनों खुश रहते थे। देखा, मैंने कहा था ना, इस लड़के को साथ ले चलो, ये हमें अमीर बनवा देगा एक दिन। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सोहन भी बड़ा हो जाता है। सोहन रमन और रेखा को माँ बाप की तरह प्यार करने लगता है। जब रमन एक दिन अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है, तभी वहाँ मीनाक्षी नाम की एक लड़की आती है। मैंने आपके समोसे की तारीफ सुनी है, मुझे भी कुछ समोसे खिलाइए। मीनाक्षी इतनी सुंदर होती है कि सोहन उसे देखता ही रह जाता है। फिर सोहन हड़बड़ा के उसे समोसे देता है। मीनाक्षी समोसे खाने के बाद बोलती है, अरे वाह, कितना बढ़िया समोसा है, इसे तो खाकर मजा आ गया। उसके बाद मीनाक्षी रोज सोहन की दुकान में आने लगती है और रोज समोसे खाने लगती है। लेकिन हर बार रमन मीनाक्षी से पैसे नहीं लेता, इसीलिए एक दिन मीनाक्षी बोलती है, मैं तुम्हारे दुकान में हर रोज समोसे खाती हूँ, लेकिन तुम मेरे समोसे के पैसे नहीं लेते, ऐसा क्यों? मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन शर्म से लाल हो जाता है और बोलता है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए। सच में बस यही बात है या कुछ और भी बात है? लेकिन सोहन कुछ नहीं बोलता। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी भी मन ही मन सोहन से प्रेम करने लगती है और सोहन से शादी कर लेती है। मीनाक्षी एक अमीर लड़की थी, इसलिए रमन और रेखा भी शादी के लिए मान जाती है। एक दिन मीनाक्षी सोहन से बोलती है, सोहन जी, मुझे अपने लिए कुछ नए कपड़े और गहने खरीदने हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है, मैं माँ से अभी कह देता हूँ, वो तुम्हें पैसे दे देगी। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी कहती है, क्या तुम अभी भी पैसे अपने माँ बाप से लेते हो, और जो कमाते हो वो कहाँ जाता है? इसके बाद मीनाक्षी को जब भी पैसे लेने होते हैं वह रेखा से ले लेती है, लेकिन अपने कंजूस स्वभाव के कारण रेखा हमेशा पैसा देने के लिए मीनाक्षी को टोका टोकी करती है, जिससे मीनाक्षी और रेखा के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। एक दिन रेखा रमन से कहती है, सुनिए जी, ये तुम्हारा अनाथ लड़का ना जाने कहां से इस लड़की को उठा ले आया। जल्दी कुछ करो, नहीं तो हमने जितने सालों से जोड़ा है सब बर्बाद कर देगी ये लड़की। रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, हाँ, बात तो तुम सही कर रही हो रेखा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये अमीर घर की लड़की है, इसीलिए इसके खर्चे भी उसी तरह है। वैसे भी तो सोहन ही कमा रहा है ना। रमन की बात सुनकर रेखा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह कहती है, तुम तो बिल्कुल नाकारा हो। अरे कोई एहसान नहीं किया वो हम पर, अनाथ को घर लाकर खिलाया है हमने, समझे? तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इस मीनाक्षी को तो मैं ही सबक सिखाऊंगी।
लेकिन रेखा और रमन की बातें मीनाक्षी सुन लेती है और वह रमन रेखा के पास जाकर बोलती है, तुम दोनों कितने स्वार्थी हो। तुम्हें सोहन से प्यार नहीं है। वो बेचारा कितना प्यार करता है तुम दोनों को। मैं आज ही तुम दोनों की असलियत सोहन को बताऊंगी। मीनाक्षी की बात सुनकर रेखा और रमन हंसने लगते हैं। रेखा मीनाक्षी से बोलती है, तो तूने सब सुन लिया, बताएगी तो तू तब ना जब तू जिंदा बचेगी। ऐसा कहकर रमन और रेखा मीनाक्षी को पकड़ती हैं और उसका गला दबाकर जान से मार देते हैं और सोहन के पूछने पर सोहन को कह देते हैं कि छत से गिरने के कारण मीनाक्षी की मौत हो गई। सोहन मीनाक्षी के मरने के बाद बहुत दुखी रहने लगते हैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी तुम कहाँ चली गई? मीनाक्षी, मैं फिर से अनाथ हो गया। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं था और तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे? मीनाक्षी के मरने के बाद सोहन का काम से मन हटने लगता है, जिसके वजह से उसके समोसे की दुकान की बिक्री भी कम होने लगी। एक दिन रेखा सोहन से बोलती है, क्या हुआ सोहन बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? जिसे जाना था वो तो जा चुका। रेखा की बात सुनकर सोहन बोलता है, मैं क्या करूँ माँ, मैं मीनाक्षी से बहुत प्रेम करता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मैं उसके बिना पैसा भी कमा कर क्या करूँगा। ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर रमन आता है। देखा तुमने, ये तो देवदास हो गया उस मनहूस लड़की के चक्कर में। अगर ऐसा ही रहा तो हम दोनों रोड पर आ जाएंगे। कुछ करो इसका। रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, अरे क्या कर सकते हैं इसका, ये तो अब हमारे किसी काम का नहीं है। मैं तो कहता हूँ किसी दिन अच्छा मौका देखकर इसे भी मार डालते हैं और कोई दूसरा अनाथ पकड़ कर ले आते हैं। रमन की बात सुनकर रेखा कहती है, पक्के नालायक हो तुम, यही सही रहेगा। इसे भी इसके देवदासी के पास भेज देते हैं। इसके बाद रमन और रेखा एक काली नाम के गुंडे को सोहन को मारने के लिए भेज देते हैं। काली सोहन के दुकान के पास जाता है और सोहन से कहता है, तो तू है सोहन? तेरी तो मौत आज पक्की है। पर काली भैया, मैंने आपका क्या किया है? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। सोहन की बात सुनकर काली सोहन को मारने लगता है। तभी वहाँ मीनाक्षी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तू मेरे सोहन को मारेगा? तेरी तो मौत आज पक्की है। ऐसा कहकर मीनाक्षी काली को जान से मार देती है। मीनाक्षी को देखकर सोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम आ गई मीनाक्षी, मुझे पता था तुम कहीं नहीं जा पाओगी। मेरा प्यार तुम्हें वापस खींच लाएगा। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी कहती है, मैं मर चुकी हूँ सोहन, ये मेरी आत्मा है। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन रोने लगता है। यह देखकर मीनाक्षी सोहन से कहती है, अरे इसमें रोने वाली बात क्या है? हम सबको तो एक दिन जाना है। मैं तुमसे पहले चली गई, लेकिन तुम अभी भी मेरा दिल दुखा रहे हो। मेरे मरने के बाद तुम अपने समोसे की दुकान को सही से नहीं चला रहे हो और दुखी रह रहे हो। इसके वजह तुम अपने दुकान को सही से चलाने पे ध्यान दो। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन बोलता है, मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा और मैं खुशी खुशी अपने दुकान को चलाऊंगा। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी भी खुश हो जाती है और रोज सोहन से मिलने लगती है। सोहन भी बहुत खुश रहने लगता है। यह देखकर रेखा रमन से कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? ये अनाथ इतना खुश कैसे रहने लगा? हाँ रेखा, बोल तो तू सही रही है। और अब तो ये पैसे भी नहीं दे रहा है। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी तो अब ये किसी काम का नहीं है। ऐसा कहकर रमन और रेखा सोहन को मारने का फिर से इरादा बना लेता है। और जब सोहन सो रहा होता है तब वो दोनों सोहन के ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी सोहन असली रूप में आ जाता है। मैं मरा नहीं बुड्ढे, बल्कि तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। मैं मीनाक्षी हूँ, सोहन का रूप लेकर यहाँ लेटी थी। मुझे पता था तुम मेरे सोहन को मारना चाहते हो। मेरा सोहन तो वो रहा सही सलामत। आप दोनों कितने खराब हो। मैंने आप लोगों को अपने माता पिता से भी ज्यादा प्यार किया,
लेकिन आप दोनों मुझे ही मारना चाहते थे, और तो और मेरी मीनाक्षी को भी मुझसे छीन लिया। ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है और मीनाक्षी रमन और रेखा को जान से मार देती है। उसके बाद सोहन के पास जाकर बोलती है, सोहन तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, ये दोनों इसी लायक थे। इन्हें तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार था। तुम इनकी चिंता मत करो और अपना काम करो। तुम जब मुझे याद करोगे मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ऐसा कहकर मीनाक्षी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सोहन जब बुलाता है मीनाक्षी आ जाती है।